एक विशाल और अति सुंदर वन था। इस वन में एक अद्भुत सरोवर था जिसका नाम था क्षीर सागर। यह सरोवर इतना अधिक पवित्र था कि देवी देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसमें स्नान किया था। इसी वन में एक शक्तिशाली गजराज रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। वे अपने झुंड के साथ आनंद पूर्वक उस वन में अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन गर्मी से बहुत व्याकुल होकर गजेंद्र अपने झुंड के सभी साथियों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए उतर गया। जल की शीतलता ने उसे इतना आनंदित कर दिया कि वे अपने परिवार के साथ खूब खेल कूद रहा था। अचानक एक विशाल मगरमच्छ पानी के अंदर से आता है और गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है। मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली था और गजेंद्र भी कम बलवान नहीं था, लेकिन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। गजेंद्र पूरी शक्ति से मगरमच्छ से छूटने की कोशिश करता है। उसके साथी जितने भी हाथी थे उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता है। पूरा झुंड असफल हो जाता है एक मगरमच्छ के आगे। ये युद्ध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई सालों तक चलता रहा। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति लगाता रहा, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ एकदम कमजोर कभी भी ना पड़ पाई। वो धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके साथी हाथी भी थक कर हार मान चुके थे और वहां से वापस जा चुके थे। जब गजेंद्र ने देखा कि उसकी अपनी शक्ति और उसके मित्र संबंधी कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे अपनी मृत्यु निश्चित लगने लगी। उसे यह समझ में आ गया कि इस संसार में कोई भी उसे इस पीड़ा से, इस संकट से भगवान के अलावा नहीं। भगवते वासुदेवाय। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हे नाथ, मैं आपको नमन करता हूँ जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये स्थित है और जिसमें ये लीन होता है। उस अविनाशी निर्विकार परमेश्वर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी को मेरा नमन है। मैं जानता हूँ भगवान कि इस संसार में केवल आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उधर ये सब सुनकर वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु अपने आसन से तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपने भक्त की पीड़ा सहन नहीं हुई। वे गरुड़ जी से सवार होकर अत्यंत तीव्र गति से गजेंद्र को बचाने के लिए चल दिए। भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु जी को आते देखकर गजेंद्र ने देवल, जिनके श्राप के कारण उन्हें मगरमच्छ बनना पड़ा, और वे भगवान श्री हरि के हाथों मरने से और भगवान श्री के स्पर्श होने से भी उन्हें भी मोक्ष मिल गया। भगवान ने इस प्रकार गजेंद्र को भी श्राप मुक्त किया और उसे अपने पार्षद के रूप में वैकुंठ लोक में अपना स्थान दिया। गजेंद्र एक साधारण हाथी नहीं था, बल्कि भगवान का वे परम भक्त था, क्योंकि वे पिछले जन्म में भगवान श्री विष्णु का परम सच्चा और बहुत ही ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं, डेडिकेटेड एक भक्त था। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है
कि जब हमारी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस समय केवल ईश्वर का नाम, उसकी शरणागति ही हमारा एकमात्र सहारा होती है। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की ये कथा हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार को तुरंत सुनते हैं और वे किसी भी परिस्थिति में अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ये कथा हमें विश्वास दिलाती है कि भक्ति और पूर्ण शरणागति